हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक पेज खुल के आपके सामने आ रहा होगा आर्मी पब्लिक स्कूल, जिस पे लिखा हुआ है और यहाँ एक लोगो बना हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल का। तो मैं आपको बताने वाली थी आज वर्ड पैड के बारे में, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के इंटरव्यू की, और जो होने वाला है फरवरी या मार्च में। कुछ जगह के इंटरव्यू जनवरी के लास्ट में भी हैं। तो इसमें सबसे शुरुआत जो होती है वह कंप्यूटर से होती है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी। और जब यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है तो फिर आपके अगले लेवल्स को क्रॉस करना होता है। तो आपका जो सबसे पहला लेवल होता है ना, वो ये इसी का होता है, सीपीटी का। तो इसको आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, इसमें आपको क्या क्या करना होगा, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और कैसे करना होगा इसे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, 3 चीज़ें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इसमें सीखने के लिए, सीबीटी के लिए। तो सीबीटी में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे पहली चीज़ जो सीखनी है वह है वर्ड पैड का इस्तेमाल कैसे करें। क्या यूज है वर्ड पैड का, वो तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लीजिए, और अगर आप जानते हो तो दैट्स सो फॉर सो गुड। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि वर्ड पैड पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, टीचर्स के द्वारा पेरेंट्स को या टीचर्स ग्रुप में इनविटेशन कार्ड्स सेंड करने के लिए, रिपोर्ट कार्ड बच्चे की बनाने के लिए, अटेंडेंस रजिस्टर के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है वर्ड पैड की। देखिए, वर्ड पैड तो आप कहीं भी सीख सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी जगह हैं जो आपको सिखाती हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको सिखा देंगे कि वर्ड पैड पे आप 1 घंटे में काम कैसे करें, इतनी देर में आप कैसे काम करें। ये सब आप 1 घंटे में वर्ड पैड कैसे सीखें। मैं यहाँ आपको ये सब कुछ भी नहीं सिखाने वाली हूँ। मैं यहाँ आपको वो सिखाने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्जाम में जो आपके आने वाला है, सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगी, कुछ भी उससे ना ज़्यादा ना कम। एज ए टीचर, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, वर्ड पैड की कितनी सारी ज़रूरतें हैं मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ एज ए टीचर वर्ड पैड की ज़रूरत क्या है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिली हूँ और बहुत अपने आसपास के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ, अपने दोस्तों को जानती हूँ। और कुछ सालों पहले मेरी भी यही हालत थी कि थ्योरी तो पता थी, थ्योरी में तो अच्छे नंबर आ जाते थे कंप्यूटर में। अभी भी जो आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ उसमें मैंने देखा नॉलेज तो काफ़ी लोगों की काफ़ी अच्छी थी, लेकिन थ्योरी काफ़ी अच्छी थी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। और अभी भी काफ़ी लोगों के पास है कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है कि करना कैसे है, जबकि थ्योरी उनकी कंप्यूटर की बहुत अच्छी है। तो मैं आपको एज ए टीचर आप कैसे इसको काम करेंगे, इस पर काम कैसे करेंगे, सिर्फ वही बताने वाली हूँ। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट्स हो, या अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर आप ये वीडियो देखिए और अच्छे से सीखिए कि क्या क्या जरूरत आपको पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस इतना ही होगा जो आपके काम का है, जिसमें आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सको। सिर्फ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। आप ये समझ के चलो कि आपको कुछ नहीं आता है, और मैं भी बस यही समझ के आपको बताऊंगी कि आपको बेसिक से मुझे बताना है। यह उन सबके लिए है जिनको बिल्कुल नहीं पता कि वर्ड पैड पर जाना कैसे है। ठीक है, तो हम स्टार्ट वहीं से करेंगे कि वर्ड पैड पर हमें जाना कैसे है। ठीक, तो यह एक मैंने पेज बनाया हुआ है वर्ड पैड पर, और मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो और आप देख रहे हो तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, एक हार्ड कॉपी में एक पेज आपको दिया जाएगा जिस पर ये सब ऐसे कुछ लिखा होगा। ठीक है, इतना बड़ा सा। और ऐसे नीचे आप जैसे देख रहे हो ना, एक ऐसे वाटर मार्क बना हुआ है जिस पे लिखा आर्मी पब्लिक स्कूल। ऐसा हो सकता है कि वे कुछ कहें लिखने के लिए, उस पर लिखा हो उस पेज पर, और एक लोगो बना हो। ठीक, तो इतना ही होगा, इससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा और फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें, यहाँ पर डैश, यहाँ पर जगह छोड़ना, ये सब
कैसे हुआ है और आपको कैसे इसे करना है, यहाँ पर कैसे हमने पैराग्राफ चेंज किया, कैसे यहाँ पर स्पेस छोड़ा, यहाँ पर कैसे हमने मार्जिन छोड़ी है। यहाँ पर आप देख रहे होगे एक ऐसे मार्जिन छूटी हुई है, मतलब एकदम बराबर की मार्जिन यहाँ छूटी हुई है, इधर भी थोड़ी सी मार्जिन एक बराबर छूटी हुई है। फिर ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हो पेज पर इतनी दूरी ये मार्जिन छूटी हुई है। तो यह सब कैसे हुआ, मैं आपको ये सब कुछ सिखाने वाली हूँ। ठीक, तो अगर आप पहले से जानते हो दैट्स गुड, अगर नहीं जानते हो तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, अपने कंप्यूटर में तो हमें पता होता है कि हम कैसे कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जब आपके पास एक नया कंप्यूटर हो, दूसरे का कंप्यूटर हो, आपको पता ही नहीं हो कि कैसे कहाँ जाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं कंप्यूटर के सबसे बिल्कुल अपना कर्सर ले जाते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड के कॉर्नर में बनता है एक विंडोज बना होता है, खिड़की ऐसे समझ लो, विंडोज बना है। और इस विंडोज पे जैसे आप टच करते हो ना, लिखता है स्टार्ट। ठीक, और जैसे आप इसे क्लिक करते हो यहाँ पर आ जाता है सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। तो आपको यहाँ प्रोग्राम करना है, सर्च करना है, फाइल सर्च नहीं करनी है, प्रोग्राम सर्च करना है। प्रोग्राम क्यों? क्योंकि जो आप काम करते हो कंप्यूटर पे वह कहलाता है प्रोग्रामिंग। तो जब आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग जहाँ पे करते हैं जिस सॉफ्टवेयर पर, उसे कहते हैं प्रोग्राम। तो अब हमें यहाँ सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया, यहाँ पर प्रोग्राम्स आए, डॉक्यूमेंट्स आए और फाइल्स आई। तो हमें फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? प्रोग्राम से। तो हमने इसे क्लिक किया। ठीक, और जैसे ही क्लिक किया एक नया पेज हमें चाहिए। अभी तो इसको एक खुला हुआ है ना, चलो इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम बंद करते हैं, यहाँ सेव कर लेते हैं। और ये सब हमने कैसे किया उसको हम बताएंगे आपको। लो फिर से करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कुछ आ गया, यहाँ प्रोग्राम्स पे हमने इसे क्लिक किया और अब हमारे सामने एक प्लेन पेज आ गया है। यहाँ पर जो आप ब्लू एरिया देख रहे हो ना, यह ब्लू एरिया समझ लो एक बोर्ड है, एक पैड है, और इस पैड पर एक व्हाइट पेज आपने रखा हुआ है। ये आपका व्हाइट पेज है जिस पर आपको लिखना है, और यह एरिया ब्लू एरिया आपका बोर्ड है जिस पर एक पेज रखा हुआ है। अब फर्स्ट थिंग जो हमें सीखनी है कि हमें पेज कौन सा लेना है। यहाँ पर देख रहे हो एक पेज कौन सा है, हमें तो पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आके हम साइज पे जाएंगे। साइज से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा पेज लेना है। तो जब भी आपको प्रिंट आउट निकालना होता है, तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आप देखोगे प्रिंटर में ढेर सारे जो पेज पड़े होते हैं ना, वे सभी पेजेस जो होते हैं A4 साइज के होते हैं। जो भी आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपने निकाला ना, वह भी A4 साइज का ही पेज था। तो इस तरह से जितने भी आप पेज निकालते हो प्रिंटर पे, वे सभी A4 साइज के पेज होते हैं। तो जो सबसे नॉर्मल पेज हुआ वो कौन सा हुआ? A4 साइज। तो यहाँ से हम ले लेते हैं A4 साइज का पेज। यहाँ पे हमने जैसे डबल क्लिक किया ना, हमें ये पेज मिल जाता है। इसके बाद हम ओरिएंटेशन देखते हैं। ओरिएंटेशन या तो खड़ा होगा पेज या फिर पड़ा होगा। पड़ा मतलब मुड़ा हुआ। अगर आप 90 डिग्री पेज को मोड़ दो तो जो पेज आपको मिलता है वो उसे बोलते हैं, ऐसे लेटा हुआ पेज बोल सकते हो। ठीक है, तो जो खड़ा मतलब पेज है, सीधा पेज है, उसे हम करते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, सीधा पेज, ऊपर से नीचे तक सीधा पेज जो है आपका, जिसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। और जैसे ही इसको आप 90 डिग्री एंगल पे मोड़ते हो, अब क्या होती है, लंबाई कम हो जाती है और चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। अब देखो ये पेज चौड़ा हो गया ना, ये पेज ज्यादा चौड़ा दिख रहा है हमें। और अगर हम बात करें पोर्ट्रेट की, तो अब देखो पेज की चौड़ाई कम हो गई। तो इसको कहते हैं हम पोर्ट्रेट। तो हम जब भी लिखते हैं ना, तो हम पोर्ट्रेट का यूज करते हैं। दो चीजें हमने जानी, पहली साइज, दूसरी ओरिएंटेशन। अब तीसरी चीज हम जानते हैं मार्जिन के बारे में। पेज की मार्जिन, ये तो आप हमेशा से जानते हो, जब भी आपको खूबसूरत सा लिखना होता है तो क्या करते हो, पेज के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देते हो। खास तौर पे एग्जाम के टाइम में आप क्या करते हो, पेज पे आपने जगह छोड़ी हुई थी,
जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, जैसे 10th 12th कभी भी आपने एग्जाम दिया तो क्या किया, बाईं तरफ थोड़ी सी जगह छोड़ी, जैसे यहाँ पर इतनी जगह छोड़ देते थे, दाईं तरफ थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे, तो क्या होती थी, वही पेज की मार्जिन कही जाती है। जो ऐसा ही जगह जहां आप लिख नहीं सकते, जहां आप नहीं लिखोगे, वो कहेंगे पेज की मार्जिन। तो पेज की मार्जिन पेज को खूबसूरत बनाने के लिए काफी फायदेमंद होती है, काफी जरूरी होती है, तो इसलिए हम पेज की मार्जिन छोड़ते हैं। तो ठीक ऐसे ही पेज की मार्जिन हम यहाँ भी छोड़ेंगे। तो जब भी हमको लेटर लिखना होता है ना, या एप्लीकेशन लिखना होता है, तो हम पेज की मार्जिन छोड़ते हैं बाईं तरफ 1.5 इंच और दाईं तरफ हम छोड़ते हैं आधे इंच। अच्छा, आप देखो एक काम, यहाँ पर एक काम और आपको करना है। जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, जैसे जो पेज आपको दिया जाएगा ना, जिस पर कुछ लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप छोड़ना, ठीक। तो अगर वजह से आपको ये लगे कि दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ी गई है, तो पेज का मार्जिन भी आप रूलर को ऐसे ही सेट करना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्केल बनी हुई है यहाँ पे, इसको रूलर कहते हैं, ठीक है। रूल करता है जो कि किधर लिखना है किधर नहीं लिखना है। तो अगर आप कॉपी देख लेना, जो पेज आपको मिलेगा उसको देख लेना कि बाईं तरफ कितना छोड़ना है और दाईं तरफ कितना छोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पेज में जगह यहाँ पर रूलर को चलाना। यहाँ पे जैसे आप ऐसे ले जाते हो ना, एक तीर ऐसे देख रहे हो बन जाता है, एक तीर ना जगह सेट करता है। जैसे आप बाईं तरफ ले जाओगे तो बाईं तरफ जितना ले जाओगे उतनी कम जगह हो जाएगी, और दाईं तरफ ले जाओगे तो जितनी चाहोगे उतनी ज्यादा जगह यहाँ पे आप मार्जिन के रूप में छोड़ देते हो। और इसके साथ नीचे वाला जो है ना, उसको आप थोड़ा सा इधर कर लेते हो। अब ये जब ऊपर वाला आप लिखोगे, देखो यहाँ पर जब आप लिखोगे ना, तो ये पहली लाइन यहाँ से चलेगी और दूसरी वाली लाइन ना यहाँ से चलेगी, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं दाईं तरफ भी हम इधर थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक। अब हमने ये काम कर लिया, मार्जिन भी देख ली हमने, ओरिएंटेशन भी देख लिया, पेज के साइज भी हमने सही कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं वाटर मार्क पे। मैं आपको मेन चीजें बता रही हूँ जो आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। वाटर मार्क को आप क्लिक करते हो। वाटर मार्क क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। जब भी जैसे एनसीईआरटी की एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, एनसीईआरटी की आप बुक खोलते हो तो उसपे क्या होता है, अंदर एनसीईआरटी एक तिरछा एनसीईआरटी लिखा होता है ना, ऐसे बाएं से दाएं तरफ, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ एनसीईआरटी लिखा होता है, वह होता है वाटर मार्क, ठीक है। वाटर मार्क अपनी कंपनी, अपने संस्थान, इंस्टीट्यूट जो भी कहें, उसको मतलब पब्लिश करने के लिए होता है कि उसकी पब्लिशिंग हमेशा होती रहे, उसलिए वाटर मार्क का यूज किया जाता है। तो जब भी आप कोई भी बुक ले लो, किसी भी इंस्टीट्यूट की ले लो, जैसे कि अगर आप YouTube पर ही कोई वीडियो देखते हो और उसके बाद जब वहाँ का आप पेज आप डाउनलोड करते हो, ठीक है, मान लो उन्होंने आपको कहा कि हाँ आप इसकी डाउनलोड कर सकते हो, तो आप जाके टेलीग्राम वगैरह पे डाउनलोड करते हो ना पेज को, तो वहाँ पे देखते होगे उसका लोगो बना होता होगा, ठीक। तो ये जो मतलब उस पेज पर वाटर मार्क बना होता है, उनका नाम लिखा होता है, उसी को कहते हैं वाटर मार्क। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, वाटर मार्क लिखेंगे, हो सकता है आपको पेज पर मिल जाए देखने को कि आर्मी पब्लिक स्कूल का नाम लिखा है, तो इसलिए आप कस्टम वाटर मार्क पे जाओगे। जैसे ही आप यहाँ पे वाटर मार्क को टच करेंगे, यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क खुल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने वाटर मार्क को टच किया, यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे पेज खुल के आ गया, और यहाँ पर आप कस्टम वाटर मार्क को क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप कस्टम वाटर मार्क को क्लिक करेंगे, ये तो हर बार यही हो रहा है, नो वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क, ठीक। यहाँ पर देखो 3 चीजें होंगी, या तो नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर नो वाटरमार्क पे क्लिक हो गया ना, तो ये सभी देख रहे हो ऐसे आपको दिखाई देगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि ये तो हर बार हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे नो वाटरमार्क पे होगा तो ऐसे आपको दिखाई देगा। अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और अगर इसको आपने ओके किया ना, तो फिर पेज पर वाटरमार्क नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ पर सेट होगा पिक्चर वाटरमार्क, तो आपको यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी और उसे आपको लाकर यहाँ पर सेट करना होगा, ठीक। कुछ जगह पे पिक्चर वाटरमार्क भी देखते होगे, मोस्टली वे आपको पिक्चर वाटरमार्क नहीं देंगे, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। वे आपको जो देंगे वो टेक्स्ट वाटरमार्क ही होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क पे। अब आप देखो ये सब व्हाइट हो गया ना, कि किस लैंग्वेज में आपको लिखना है, क्या आपको लिखना है, उसका फॉन्ट क्या होगा और साइज क्या होगा,
ठीक, तो हम देख लेते हैं हमें टेक्स्ट क्या लिखना है। तो हम टेक्स्ट को सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें मान लो लिखना है आर्मी पब्लिक स्कूल। अब हमारा यहाँ से देखो, आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब हमें साइज देख लेते हैं, हम इसकी साइज कितनी रखनी है हमें। ठीक, तो हम इसको ऑटो रहने देते हैं। ठीक, और उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पर ओके। अब ये पेज देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक, यहाँ से हम इसके साइज को बढ़ा भी सकते थे और घटा भी सकते थे। अब यहाँ पर जितनी भी आप पेजेस लोगे ना, जितना भी पेज लोगे, हर पेज पर ये वाटरमार्क आपको दिखेगा। अब यहाँ से पेज का आप कलर भी चेंज कर सकते हो। आई होप उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेज के कलर चेंज करने की, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता रही हूँ। बस आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर मान लो हमने इसको ओके कर दिया ना, तो पेज का कलर चेंज हो गया। बट सबसे बेहतर कलर तो वही है, वाइट कलर पे हम सीखते हैं। ठीक, अगला आ जाते हैं पेज का बॉर्डर। तो जो आपको वे पेज देंगे, अगर उस पर बॉर्डर बना हुआ तो आपकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी पेज के बॉर्डर की। जो मोस्टली अगर भी आपको पेज का बॉर्डर देंगे ना, तो या तो वे बॉक्स का ही देंगे या फिर शैडो का दे सकते हैं, इसके सिवा कुछ आपको नहीं देंगे। तो अब तक के जितने भी इंटरव्यूज हुए, जितना मैंने पता किया, उन्होंने जो भी पेज दिया उसने या तो उन्होंने बॉक्स दिया था या फिर कोई और भी बॉर्डर नहीं दिया था। तो बॉक्स अगर है तो यहाँ पर आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। और अब देखो, अब आपके पेज की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है, देख रहे हो चारों तरफ ऐसे आपका पेज पैक है। ठीक, तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक। पेज का साइज सीखा, ओरिएंटेशन, मार्जिन, और उसके साथ हमने वाटर मार्क और पेज कलर और पेज बॉर्डर, इतना हमने सीख लिया। ठीक, अब हम पेज लेआउट से बाहर आते हैं। ठीक, और हम आते हैं इंसर्ट पे। लिखना मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, सबसे पहले हम बाकी सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो यहाँ से क्लिप आर्ट पे आते हैं। पिक्चर कोई आपको वे नहीं देंगे, आपको वे दे सकते हैं सिर्फ अपना एक लोगो, जो आर्मी पब्लिक स्कूल का लोगो है, वह लोगो यहाँ डालने के लिए वो आपको दे सकते हैं। हो सकता है उनके पेज पर हो और वे कहीं उस लोगो को डालने के लिए। तो ये लोगो ना आपको आसानी से कहाँ मिलेगा, क्लिप आर्ट पे। उनकी फाइल में वहाँ का है या नहीं है हमें नहीं पता, तो इसलिए हम क्लिप आर्ट पे जाएंगे। क्लिप आर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर एक दाहिने साइड में एक क्लिप आर्ट का बॉक्स खुल के आ जाता है। और यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है पहले से ही आर्मी पब्लिक स्कूल, लेकिन मान लो यह नहीं है, यहाँ बिल्कुल खाली होगा। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, अगर आर्मी पब्लिक स्कूल का लोगो चाहिए तो आर्मी पब्लिक स्कूल लोगो। ठीक है, और यहाँ पर आप कर दोगे गो। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सर्च कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर लोगो जितने भी हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के, सबके सब लोगो आ जाएंगे। और इसमें से कोई भी आप जो भी वहाँ पे बना हो, उनकी पेज पे जो हो, तो मोस्टली यही वाला होता है, ट्रूथ इज गॉड, जो ये वाला ब्लू कलर का उनका लोगो होता है। इस लोगो को पर आप डबल क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ये लोगो इस पेज पर आ जाएगा। अब यहाँ से आप इस लोगो के साइज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, चाहे जो भी साइज उन्होंने कहा हो उस साइज का आप इसको रख सकते हो। ठीक है, उन्होंने छोटा कहा तो आप यहाँ से ऊपर नीचे करके इसको छोटा भी कर सकते हो।